तो भाइयों, आज का थंबनेल देख करके आप सभी को समझ गए आ गई होगी कि किस टॉपिक पर वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। भाइयों, बहुत सारे लोग, यानी कहूँ 90% लोग परेशान रहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं कुछ कहना चाहूँगा इस बारे में कि मतलब क्यों ऐसा होता है, क्यों ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और बर्बाद हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले इशू के बारे में बात करेंगे हम। जैसे क्या होता है ना, कुछ मेरे भाई होते हैं जो इंटरनेट पे देखे, यूट्यूब पर देखे और यूट्यूब पर बहुत सारे फार्मूलेशन लोग बता रहे होते हैं। उसको देखते हुए वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल तैयारी बना लेते हैं और उसके बाद मशीनरी परचेस कर लेते हैं और केमिकल परचेस करके माल बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जो हम केमिकल ले करके आए हैं उस केमिकल का वो केमिकल है भी वो वही चीज़ है या कोई और चीज़ है, उनको ये भी नहीं पता होता है। जैसे कि अब सोडा है, लफ्ज़ा है, एसेलियस है, जो भी है, तो उनको टीएसपी है, तो अब टीएसपी की जगह बंदा उनको सॉल्ट भी दे दे तो उनको पता नहीं हो पाता कि मतलब ये सॉल्ट है ना टीएसपी है। क्यों? उसका रीज़न ये है ना कि उसको तो पहचान नहीं है ना, उस भाई को तो पहचान नहीं है कि वो पहचानता नहीं है केमिकल्स को, कि कौन सा केमिकल किस तरीके का होता है, क्या उसकी पहचान है। तो ये सब चीज़ें उनके नॉलेज में नहीं होती है। तो क्या होता है कि वो बंदे फ्रॉड कर लेते हैं, उनके साथ केमिकल्स कुछ और दे देते हैं, बाद में लेकर के आते हैं रेशियो के हिसाब से। फिर वो यूज़ करते हैं तो क्वालिटी नहीं बनती है माल की, परेशान रहते हैं, इसी में बर्बाद हो जाते हैं वो। और दूसरे कुछ मेरे भाई ऐसे भी होते हैं जिनको केमिकल अच्छी जगह से अच्छे केमिकल मिल जाते हैं, केमिकल्स मिल जाते हैं। बट क्या होता है कि उनको केमिकल्स के फंक्शन के बारे में नहीं पता होता कि कौन सा केमिकल्स क्या काम करता है, तो उसकी वजह से वो फ्लॉप होते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कौन सा केमिकल्स क्या काम करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या करते हैं, तो भाई सबसे पहले ज़रूरी है कि आप केमिकल्स के बारे में जानें, केमिकल्स को पहचानना सीखें कि कैसे हम पहचानेंगे कि अगर सोडा है तो ये ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है, लफ्ज़ा है तो ओरिजिनल है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, और हर एक केमिकल का वर्क क्या है इसके बारे में भी जानना बहुत ही अहम है। क्योंकि जानते हो आजकल डिटर्जेंट पाउडर जो है वो 3 चीज़ों पे चलता है। ठीक है। आपकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, दाग धब्बे को भी रिमूव करना चाहिए, उसमें फॉर्मिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर आप केमिकल्स के वर्क के बारे में नहीं जानते हैं कि कौन सा केमिकल्स क्या काम करता है, तो अब अगर आपका डिटर्जेंट पाउडर फुली रेडी होकर के तैयार हुआ और मार्केट में गया, वहाँ से इश्यूज़ आने लगे, लाइक आया कि कंप्लेन आया कि फॉर्म नहीं हो रहा है या क्लीनिंग प्रॉपर्टी नहीं है आपके डिटर्जेंट में, तो आप क्या करोगे उस सूरत में? तो जब आपको नॉलेज होना चाहिए ना क्या कि किस चीज़ से कौन सा केमिकल्स मैं मिलाऊंगा तो इसमें फॉर्म बढ़ेगा, और कौन सी ऐसी केमिकल की क्वांटिटी ज़्यादा करने से मेरे डिटर्जेंट के अंदर जो सफाई ज़्यादा बढ़ेगी, तो इस तरीके से चिकनाहट ज़्यादा आएगी, कौन से केमिकल से शाइनिंग कौन सी से आएगी, दाग कौन से केमिकल से रिमूव होंगे। तो ये सारी चीज़ें जान करके ही हमें बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। बस ये नहीं कि हम मतलब कहीं पे वीडियो देखे और उसके बाद में चले गए और बनाना चालू कर दिए। और तीसरी बात क्या है कि बहुत सारे हमारे भाई हैं जो सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन बस वो कंपेयर करने में लग जाते हैं कि टाइड के जैसा हमको माल निकालना है, हमको उसके जैसा। तो भाई एक चीज़ और आप कल सभी को बताना चाहूँगा कि टाइड जो ब्रांड है, एरियल जो ब्रांड है, सर्फ बनाने के 2 मेथड होते हैं। एक ड्राई करके बनाया जाता है और एक हम लोग जो रिबन मिक्सर में सारे पाउडर को, सूखे पाउडर को मिक्स करके वो बनाते हैं, एक ये तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि सारे पाउडर को लिक्विड फॉर्म में बना करके उसके बाद में फिर उसको ड्रायर के ज़रिए ड्राई किया जाता है। फिर अपने हिसाब के अपने अकॉर्डिंग उसमें जैसा आपको दानेदार चाहिए, छोटा दाना चाहिए, बड़ा दाना चाहिए, उस हिसाब से वो बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं। तो छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो उनके मुकाबले में ना जाएं,
जाएं इस चीज़ को लेकर के, बल्कि अपने एरिया को चूज़ करें, उस एरिया के हिसाब से काम करें। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे भाइयों, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक, दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग बर्बाद अभी नहीं हुए हैं वो इस लाइन पर लगे